अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों चलो आज हम क्लास 1 हिंदी में ऊ की मात्रा का अभ्यास करते हैं। बच्चों ऑलरेडी लाइव क्लासेस में हम ये ऊ की मात्रा का अभ्यास कर चुके हैं। ऊ की मात्रा उसे ऊन, जिसको हम कहते हैं ना बेटा, उसे ऊन। तो ऊ की मात्रा जो बड़ी वाली ऊ है वो ऊ की मात्रा का आज हम अभ्यास करते हैं। बच्चों जब भी ये व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा के रूप में लगता है तो ये जो हमें सिंबल बताया गया है इसी तरह वो मात्रा के रूप में लगता है। व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा के रूप में वो लगता है। ऊ है उसे ऊन वाला, थोड़ा हम उसको खींच कर बोलेंगे। बच्चों यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, वो पिक्चर को देखकर हम ऊ की मात्रा का अभ्यास करते। यहाँ कौन सा पिक्चर बच्चों? ऊन। क्या है? ऊन। तो ऊन में ये जो ऊ है बेटा, वो ऊ हमें यहाँ स्वर के रूप में दिया है। यहाँ कोई मात्रा नहीं है। ये जो ऊन है वो हमें स्वर के रूप में दिया है, यानी ये ऊ स्वर है, उनकी में कोई मात्रा नहीं है। इसी तरह यहाँ है उड बिलाव। उड बिलाव यानी जिसको हमारी नेवला कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में नौरिया जिसको हम कहते हैं ना, नेवला कहा जाता है, उसको उड बिलाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड बिलाव। तो उड बिलाव में ये जो ऊ है वो ऊ हमें स्वर के रूप में दिया है। यानी ये दोनों जो शब्द दिए हैं ऊन और उड बिलाव, वो दोनों में हमें ऊ की मात्रा नहीं दी है। ये जो ऊ है वो सीधा स्वर के रूप में ही लगा हुआ है, वो सीधा स्वर ही है। बच्चों जब वो व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा के रूप में आता है तो हम व्यंजन वर्ण के नीचे ये मात्रा लगाते हैं। अब है आलू। क्या है? आलू। बच्चों हम खाते हैं ना आलू, तो आलू में ये जो ल है, ल के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं आलू। थोड़ा खींचते हैं, आलू। ओके। फिर उसके बाद है फूल। क्या है? फूल। तो फूल में फ के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है। फिर ये कौन सा पिक्चर है? चूहा। कौन सा पिक्चर है? चूहा। तो चूहा में ये च के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो चूहा। ओके। आ की मात्रा का भी हम आगे अभ्यास कर चुके हैं। तो क्या होगा बेटा? चूहा। ओके। फिर कौन सा पिक्चर है? वेरी गुड, सूरज। कौन सा पिक्चर है? सूरज। तो सूरज में स के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है, सूरज, सूरज। ओके। तो बच्चों यहाँ हमें ये जो पिक्चर दिए हैं, पिक्चर में जो हमें रेड कलर से दिखाई देता है वो ऊ की मात्रा है। वो क्या है बेटा? ऊ की मात्रा है। यहाँ ये ऊन और उड बिलाव में मात्रा नहीं है, ऊ सीधा हमें स्वर के रूप में ही दिया गया है। फिर आलू में ल के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है, फूल में फ के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है, चूहा में च के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है, और सूरज, तो सूरज में स के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई। तो बच्चों हम इसी तरह व्यंजन वर्ण के साथ ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बना सकते हैं। बच्चों ये जो मात्रा है वो व्यंजन वर्ण के साथ लगाई जाती है। जब व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा लगेगी तो हमें यहाँ ये जो मात्रा दिखाई देती है वो लगती है, स्वर वाला वर्ण नहीं आता। ओके। सीधा उसके साथ मात्रा ही लगाई जाती है। अब आगे कुछ शब्द देखते हैं जो ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। सबसे पहले है दूध। क्या दिया है? दूध। तो दूध में ड के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है। फिर है भूल। क्या है? भूल। तो भूल में भ के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है। झूला। क्या लिखा है? झूला। तो ज के साथ ऊ की मात्रा और ल के साथ आ की मात्रा, झूला। ओके। क्या लिखा है? झूला। फिर है भूख। भूख में भ के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है, खूब मात्रा लगी हुई है। बबूल। बबूल में ब के साथ ऊ की मात्रा लगाई गई है। फिर है घूम। ओके बेटा। यहाँ घूम और यहाँ ढूल, यानी घ से घर वाला और ढ से धनुष वाला, दोनों में फर्क है। घ से घर
और ढ से धनुष। ओके, तो यहाँ क्या है, ग से गढ़, तो हम क्या बोलेंगे, घूम, क्योंकि ग के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई, तो क्या होगा बेटा, घूम। क्या होगा, घूम। फिर है प और प के साथ ऊ की मात्रा, तो पू, और ड के साथ ई की मात्रा लगी है, तो उसको हम क्या रीड करेंगे बेटा, पूरी। पूरी क्या रीड करेंगे, पूरी। ओके, फिर है म ज, फिर ड के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है, और फिर है र, म ज डू र, मजदूर। क्या लिखेंगे बेटा, म ज डू र, उसको हम रीड करेंगे मजदूर। ओके, मजदूर। फिर है डूल, तो डूल में ढ के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है। फिर है चूड़ी, चूड़ी में मात्रा लगी हुई है। फिर है खरबूज, क्या है, खरबूज, तो खरबूज में ब के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई। तो बच्चों हमें यहाँ जो रेड कलर से दिखाई देता है वो रेड कलर ऊ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। बच्चों ये बड़ी ऊ की मात्रा है, उसको हम थोड़ा खींचकर बोलेंगे। ओके, भालू बोलेंगे, भालू, लू को थोड़ा खींचेंगे। तो इसी तरह बच्चों हम जब भी मात्राएं लगाएंगे तो मात्राएं व्यंजन वर्ण के साथ लगाई जाती हैं। वैसे हम स्वर पढ़ चुके हैं, अ आ ई ऊ ऊ री ए आई ओ औ अन अह, है ना। तो ये जो स्वर है, ये स्वर जब व्यंजन वर्ण के साथ लगाया जाता है तो वो मात्रा के रूप में लगता है, उसकी मात्रा बन जाती है और वो व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा के रूप में लगता है। तो बच्चों फिर से हम ये शब्द रीड करते हैं, आपको भी मेरे साथ रीड करना है। दूध, ओके, क्या है, दूध, भूल, झूला, भूख, खूब, बबुल, खूब, बबुल, घूम, पूरी, मजदूर, धूल, चूड़ी, खरबूज। ओके, तो बच्चों यहाँ व्यंजन वर्ण के साथ जो हमें रेड कलर से दिखाई देता है वो ऊ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा, यानी बड़ी ऊ जिसको हम कहते हैं उसकी मात्रा लगी हुई है। अब बच्चों हम छोटे छोटे शब्दों से वाक्य कैसे बनता है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना। बच्चों यहाँ लिखा है का और ला, क्या लिखा है, काला। ओके, यहाँ आ की मात्रा लगी हुई, काला। फिर ब के साथ आ की मात्रा भ और ल के साथ ऊ की मात्रा, तो उसको हम क्या रीड करेंगे, भालू। क्या रीड करेंगे बेटा, भालू। अब दोनों शब्दों को हम साथ में रीड करेंगे। पहले क्या लिखा है, काला, और फिर क्या लिखा है, भालू। ओके, अब दोनों को हम साथ में रीड करते हैं, काला भालू, काला भालू। अब है ब, और ब के साथ ऊ की मात्रा लगी है तो बू, और र के साथ आ की मात्रा लगी है तो रा, बूढ़ा। क्या आएगा, बूढ़ा। फिर है भालू, क्या लिखा है, भालू, बूढ़ा भालू। ओके, यानी दो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया गया है। पहले लिखा है काला भालू, बूढ़ा भालू, है ना। छोटे छोटे दो दो वर्णों से ये शब्द बनाया गया है और ये शब्दों को साथ में मिलाकर वाक्य बनाया गया है। कैसा भालू है, काला भालू, बूढ़ा भालू। अब आगे देखते हैं, ख के साथ आ की मात्रा लगी हुई है तो खा, फिर ए, है ना, एरी वाला ए दिया है, खाए। फिर है आ और ल के साथ ऊ की मात्रा, आलू। ओके, खाए आलू, क्या है, खाए आलू। फिर लिखा है अ और उसके साथ औ की मात्रा और र, और क्या लिखा है, और क्या लिखा है, और। फिर लिखा है क, च के साथ आ की मात्रा चा और ल के साथ ऊ की मात्रा तो लू, कचालू। ओके, कचालू। अब चारों को हम साथ में रीड करेंगे, खाए आलू और कचालू। ओके, खाए आलू और
कचालू। अब दोनों लाइन को हम साथ में रीड करेंगे। काला भालू भूरा भालू खाए आलू और कचालू, खाए आलू और कचालू। तो बच्चों हमें यहाँ जो ये रेड कलर से दिखाई देता है वो ऊ की मात्रा है। वो कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा। तो बच्चों ये ऊ की मात्रा हम ऑलरेडी लाइव क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हमने ये ऊ की मात्रा का अभ्यास किया। आई होप बच्चों आपको ये ऊ की मात्रा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों जब भी हम ये मात्रा लगाएंगी तो व्यंजन वर्ण के साथ लगाई जाती है। वो व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा के रूप में लगती है। ये जो ऊ होता है वो स्वर होता है और स्वर जब व्यंजन वर्ण के साथ जाता है तो वो मात्रा के रूप में लग जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये ऊ की मात्रा का अभ्यास जो हमने किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू।